हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक। मेरा नाम है अग्रिका खत्री। दोस्तों, इस चैनल पे हम पर्सनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आज का वीडियो स्ट्रेट टू द पॉइंट आती हूँ। आज का वीडियो हम यंगस्टर्स के लिए है यूजुअली, जो बहुत जल्दी किसी इंसान से या यूँ कह लो किसी भी चीज़ के लिए जल्दी ऑब्सेस हो जाते हैं। बहुत जल्दी उनको इमोशनल कनेक्ट हो जाता है, या फिर हमेशा उनके अंदर एक लॉन्गिंग होती है, डिज़ायर होता है कि अगर कोई उनसे बात नहीं कर रहा होता है तो उनको बहुत टेंशन आ जाती है। पीपल पर्सन होते हैं ऐसे लोग। यूजुअली रिलेशनशिप में बहुत जल्दी इमोशनल अटैचमेंट इनको हो जाता है, और उस व्यक्ति से सब जब डिटैचमेंट होता है तो इनका वर्ल्ड जो है, दुनिया इनके सामने क्रैश करती हुई इनको दिख रही होती है। फिर इन्हें साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं उसमें से निकलने में, या फिर इन्हें यूजुअली एक और पर्सन की हेल्प चाहिए होती है वापस से कोई एक कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन बनाने में। ऐसे लोग जो होते हैं ना, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं ज़्यादा। मैं बताऊंगी आपको क्यों, और इस वीडियो में सिंपल सी सॉल्यूशन रहेगी कि कैसे आप इस अपने पर्सोना को चेंज करिए। देखिए, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मैं भी कुछ वक्त तक ऐसी थी। ऑफ कोर्स, या तो एक बच्चा अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है, और अगर लेट्स सपोज बहुत अच्छी पेरेंटिंग नहीं है तो वो भी एक मुश्किल हो जाती है, जहाँ पे पेरेंट या फिर मदर या फिर फादर थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव हैं एट्सेट्रा। तो बच्चा बार बार कोशिश करता है कि पेरेंट्स से अटैचमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए he or she heeds to all the ill behavior that the parent does. I hope you understand that. कहीं कहीं पेरेंट्स नहीं, कहीं कहीं हमारे जो फर्स्ट रिलेशनशिप होते हैं, एक जो बोल सकते हैं कि बचपन का क्रश होता है, उससे हम बहुत इमोशनल अटैचमेंट कर लेते हैं, या फिर कोई घर का कोई मेंबर है, या फिर कुछ अपने क्लोज सेट ऑफ फ्रेंड्स हैं, 1 या 2, उनसे बहुत डीप इमोशनल कनेक्शन हो जाता है। इमोशनल कनेक्ट होना एक बात है, लेकिन उसको ऑब्सेशन बनाना दूसरी बात है, उसको पैटर्न बना लेना दूसरी बात है। कि हर वक्त आप यही सोचो कि सामने वाला का बिहेवियर चेंज है तो आपका खाने पीने में मन ना लगे, आपको परेशानी हो, आपको वॉइड फील हो, सामने वाला आपको जो है इग्नोर कर रहा है तो आपको वॉइड फील हो, ऑल ऑफ दैट। तो ये अक्सर यंगस्टर्स के अंदर ज़्यादा आता है। जितनी कम एज होगी, जितना कम आपका इमोशनल कोशेंट डेवलप्ड है, उतना ज़्यादा, उतना फ्रीक्वेंटली, उतना ज़्यादा इंटेंसिटी से ये फीलिंग आप फील करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास एक सेट ऑफ पीपल हैं। ऑफ कोर्स वी आर सोशल बीइंग्स, वी वांट टू कनेक्ट, but then connection should be healthy. It should not turn into obsession. That's what I'm talking about in this video. Otherwise, जब वो obsession थोड़ा सा, सामने वाला इंसान है, ठीक है, इंसान तो मौसम की तरह बदल जाता है, तो कुछ भी हो गया, कल को खुदा ना खास्ता वो दूर चला गया पर्सन किसी भी रीज़न से, he is no more, or maybe he doesn't like you anymore, or maybe he is ill, or maybe shifted to another state or country or city, तो एक दिक्कत आ जाएगी आपके साथ। आपकी तो मेंटल वाट लग जाएगी, मेंटल स्टेबिलिटी की, आपको किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, या फिर जो भी हुआ, फाइट्स हो गई हो, XYZ, कोई भी जेन्युइन या फिर इनजेन्युइन रीज़न, कोई लेम रीज़न जिसकी वजह से कोई आपसे अब बात नहीं करना चाहता, XYZ, तो वहाँ पे क्या करें? ऑफकोर्स इंसान है, दर्द होगा, दुख होगा। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप, और मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को ये ज्ञान दिया है पहले, कभी भी आपको लगे कि आपका किसी एक इंसान के साथ बहुत ज़्यादा पैटर्न बनता जा रहा है, डेली कॉन्वर्जेशन का, डेली कनेक्शन का, वो आपके वॉइड को फुलफिल कर रहा है, वो आपके वॉइड टाइम्स को, जब आप खाली बैठे हुए हो तो वो सामने वाला इंसान फिल कर रहा है, आप समझ लो कि आप गलत रास्ते पे हो। थोड़ा बहुत बात करना ठीक है, ऑब्सेशन होना गलत है। अपने ओन सिबलिंग्स के साथ, अपनी ही मदर फादर के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है। अदरवाइज थोड़े से भी आउटसाइड के लोग होंगे तो वो रिस्की है। आप समझ रहे हो क्यों? ठीक है, रिस्क तो इन्वॉल्व है उसमें। तो इस पैटर्न को ना बनने के लिए क्या करें? ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन करना पड़ेगा। उसका आसान तरीका ये है कि आप अपना मन कहीं और लगाएं। देखो, ये मन है, ये जितना खाली रहेगा उतना परेशान रहेगा। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो ये जो मन है, वही इमोशन भी है, वही फीलिंग भी है, वही वॉइड भी है। वो खालीपन को भरे किसी ऐसी चीज़ से जिसका शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो। यहाँ पे मैं फ़ायदे की बात नहीं कर रही हूँ, आपके मेंटल स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ। काम करोगे, पैसे कमाओगे, काम करोगे, तरक्की करोगे, काम करोगे, खुद के लिए प्राउड फील करोगे, और काम करोगे तो समय का, वक्त का सही उपयोग करोगे। अननेसेसरी बातें करोगे, गॉसिप करोगे, अननेसेसरी इमोशनल कनेक्ट्स क्रिएट करोगे, वो किसी काम का नहीं होगा आपके लिए। तो वही करना है हमें कि वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइज दैट आर वी एट ऑल मेकिंग सर्टन पैटर्न्स विद सर्टन फ्रेंड्स और सर्टन पीपल इन आवर लाइफ, दैट जो हमको समझ में आ रहा है कि यार सही नहीं है, कुछ दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ पे रुकिए और उसको एक लेवल तक रोकिए, क्रिएट बाउंड्रीज जिसको कहते हैं। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज दैट फिल दैट वॉइड। आपके पास खाली समय है, तभी आप इतना टाइम पास कर पा रहे हैं, इतनी बात कर पा रहे हैं, मेरे शब्दों को गलत मत लीजिएगा। तो उस खाली वक्त को किसी
प्रोडक्टिव चीज़ के लिए, जो आपकी स्किल हो, जो आपकी हॉबी हो, जो आपको पसंद है, कुछ कोर्सेज करिए, कुछ पढ़िए, कुछ अपने जीवन के बारे में सोचिए, कुछ नया करिए, कुछ प्रोडक्टिव करिए, ठीक है। कुछ हॉबी करिए, ड्राइविंग जाइए, जिम जाइए, स्विमिंग जाइए, और नए फ्रेंड्स बनाइए, किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। और मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि भाई एक रिलेशनशिप होता है, एक लड़का और एक लड़की, एक मैन और एक वुमन के बीच में, तो ऑफकोर्स एक हेल्दी वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं एंड देन दे स्विच टू हस्बैंड एंड वाइफ, फॉर्चुनेटली। तो वो इमोशनल कनेक्ट, क्या मैं ये कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है? डेफिनेटली ज़रूरी है, बट ऑफकोर्स यू शुड ऑलवेज, बोलते हैं ना, पुट योर सेल्फ फर्स्ट। दैट डजंट मीन यू आर सेल्फिश, इट मीन्स यू पुट योर मेंटल स्टेबिलिटी फर्स्ट। यू नॉट लाइक बिकमिंग अ doormat for somebody to use you, to use your feelings, to use your whatsoever, आप समझ गए हैं। तो it will be tough but over time you will be okay with it। और हमने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ही इमोशनली पैम्पर्ड होते हैं अपने पेरेंट्स से, जिनके साथ आगे पर्सनालिटी में ऐसा आता है कि विद अ गर्ल, विद अ बॉय, दे नीड टू हैव अ इमोशनल कनेक्ट, बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट चाहिए, बहुत प्लीजिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सॉरी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो दैट्स एक्चुअली अ पर्सनैलिटी, बट अगर समय रहते आप उसको समझ जाते हैं, आप उसमें चेंजेस लेकर के आ सकते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आपको ये वीडियो जेन्युइन लगी? क्या ये रिप्लाईज जो मैंने सोल्यूशन आपको दिए वो आपको काम के लगे? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट इट्स ओनली योर वर्क, इट्स ओनली your productivity, it's only the best utilization of time that will pay you in the long term. Always be social, that is really necessary, otherwise it will be you'll become mental. Have a good balance, that's what I would say. Don't get over obsessed with either work or with people out there. Always have a good balance and always communicate well in certain relationships, in friend relationship or other relationships. Always communicate whatever you are feeling and try to sit back with yourself, understand what you're craving for, and if it's meant for you, it will come to you at the right time. But maybe abhi you are too young to invest entire amount of time on a person. Rather, it's the best time to create a life for yourself. You know what I mean. Thank you so much. That's what I wanted to say. Hit the subscribe button if you're really liking the content genuine.